हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाइए एकदम धांसू वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, सैलरी की बात की जाए तो बम्पर सैलरी इसमें आपकी रहने वाली है। 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए से भी ऊपर की सैलरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ साहिबान, पटना हाई कोर्ट की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन साहिबान, ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर सकता है, यानी फॉर्म भर सकता है। और बात करें पदों की तो दोस्तों, असिस्टेंट कैशियर, फोरमैन और ट्रांसलेटर के टोटल पदों पर वैकेंसी आपकी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ पूरी डिटेल ए टू जेड आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, कैसे कैसे आपको भरना होगा फॉर्म और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको लगानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों 12वीं पास कैंडिडेट से लेकर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक छोटा सा ट्रिक्स भी आपको मिलने वाला है, जिससे आपको आसानी से वैकेंसी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल पर विजिट नहीं किया तो आपको एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा इजी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता हूं। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, लेकिन एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि इस प्रकार की भी वैकेंसियां आती है क्या। क्योंकि कई सारी वैकेंसी आती है और निकल जाती है, कोई कैंडिडेट को पता नहीं चलता। क्योंकि ये दोस्तों ज़्यादातर ऑफलाइन वैकेंसीज के बारे में मैं जानकारी प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन आज की वैकेंसी ऑनलाइन रहने वाली है, वो भी पटना हाई कोर्ट की ओर से। तो दोस्तों आर्टिकल का नाम क्या रहेगा? आर्टिकल का नाम है दोस्तों पटना हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 का। इसके अंतर्गत दोस्तों डिपार्टमेंट हो गया ऑलरेडी हाई कोर्ट की वैकेंसी है। पोस्ट नेम की बात करूँ तो असिस्टेंट कैशियर, फोरमैन और ट्रांसलेटर के पदों पर वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है। जैसा कि अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। अप्लाई की स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 31 मई 2024 की। ऑफिशियल साइट की बात करूं तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट गवर्नमेंट.इन इसकी ऑफिशियल साइट रहने वाली है। आपको दोस्तों मैं विजिट करके भी बता दूंगा। बात करूं दोस्तों इसकी अप्लाई की लास्ट डेट की, दोस्तों 31 तारीख से तो स्टार्टिंग है। और लास्ट डेट की बात की जाए तो दोस्तों आपकी 21 जून 2024 से प्रॉपर आपके पास काफ़ी दिन इसके लिए रहने वाले हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बात करूं एप्लीकेशन फीस की तो दोस्तों आपको 1100 रुपये देने होंगे यूआर, बीसी, ईबीसी और ईवीएस कैंडिडेट को। वहीं एससी, एसटी और अदर कैंडिडेट को 550 रुपये आपको देना होगा। ये 550 रुपये भी आपका जो फॉर्म भरोगे तो उसी समय कट जाएगा, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान देके पेमेंट आपको देना होगा। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए इसके अंतर्गत एज लिमिट की, तो एज लिमिट भी इसमें काफ़ी रखी गई है, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। क्योंकि 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 को आपकी एज, मिनिमम एज की बात की जाए तो 18 साल होनी चाहिए। वहीं मैक्सिमम एज की बात करूँ तो 37 मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है उसके अनुसार छूट आपको स्पेशल मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों एज ए पर नोटिफिकेशन में वो मिलती मिलती है। अभी बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की। जैसा कि मैंने बोला कि ट्रांसलेटर की पदों के लिए कितने आई है, 60 वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। वहीं दोस्तों ट्रांसलेट का काम क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आपको पता होगा कि जज के बगल में एक बंदा बैठा हुआ रहता है जो टाइप करता रहता है, जो भी जज आपको बताता है। जी हाँ दोस्तों, आपको उसको बताते रहना है और वो बताते रहेगा तो आपको टाइप करके देना होता है। इजी गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों और अच्छी जॉब भी है, मानी जानी वाली है। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए 20 वैकेंसी है। बात करें असिस्टेंट कैशियर की, उसकी भी 2 वैकेंसी है। फोरमैन की बात करें तो उसकी भी 2 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करो तो दोस्तों टोटल आपकी 84 वैकेंसियां रहने वाली हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्शन, यानी मोड क्या रहेगा सिलेक्शन का, तो दोस्तों रिटर्न एक सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू टेस्ट रहने वाला है। इसके अंतर्गत मिनिमम क्वालिफाई स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, यानी पासिंग मार्क आपका क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपको रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत कम से कम 40% मार्क लाना होगा। उसके बाद में बात की जाए तो दोस्तों आपको जो इंटरव्यू है उसके अंतर्गत 30% मार्क लाना होगा। तो दोस्तों इंटरव्यू इसका इजी रहता है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों यहाँ पे आते ही बंदा भाग जाता है वीडियो छोड़ के। जी हाँ, ये रियलिटी है, क्योंकि वो सोचता है इसके अंतर्गत ग्रेजुएट मांग रहा है, ट्रांसलेटर की है, तो ये तो हाई क्वालिटी की वाली जॉब। अरे भाई पैसे भी इसमें अच्छे मिल रहे हैं, तो आप देखो तो सही जॉब को, उसके लायक बनो तो सही। तो इसमें मांगा क्या गया है, स्पेशल कुछ नहीं मांगा गया, आपको बस ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएट के साथ इंग्लिश में आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इंग्लिश सब्जेक्ट किसके नहीं होता, इंग्लिश सब लगभग लगभग सभी कैंडिडेट लेके ही चलते हैं, तो इंग्लिश से सब्जेक्ट से आपको पास होना चाहिए।
उसके अलावा क्या मांगा गया है, नॉलेज ऑफ हिंदी, यानी हिंदी तो सबको आती है, क्योंकि ट्रांसलेटर के लिए आपको बोल दिया जाएगा कि हिंदी में थोड़ा टाइप करो, तो हिंदी में भी तो करना पड़ेगा, तो हिंदी ऑफ ट्रांसलेटर आपको जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिप्लोमा। जी हाँ, यही नाम सुनते ही लोग भागते हैं, क्योंकि दोस्तों डिप्लोमा नाम आ गया तो वो सोचते हैं कहीं तोप आ गई, जैसा कि बिल्कुल नहीं है। डिप्लोमा किसमें मांगा गया है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसना, लास्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अरे भाई, कंप्यूटर के अंतर्गत 6 महीने का कोर्स आपसे मांगा गया है, क्योंकि आपको टाइपिंग के काम करना पड़ेगा, तो 6 महीने का कम से कम कोर्स तो आपके पास होना चाहिए। तो ये इजी है दोस्तों, जैसा कि हमारे राजस्थान में 6 महीने का कोर्स करा जाता है जिसे RSCIT कहते हैं, सेम अदर स्टेट्स में भी ऐसा ही होता है। तो 6 महीने का आपको कोर्स कर लेना है दोस्तों। उतना हाई क्वालिटी नहीं मांगा गया, मात्र 20 की स्पीड मांगी गई है, तो 20 की स्पीड तो हर कोई टाइप कर सकता है। बेशक शर्त यही है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप रिटन एग्जाम पास करोगे तो आपको 1 महीने में हर कोई कंप्यूटर सेंटर वाला सिखा देगा इतनी स्पीड। तो दोस्तों इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी और परमानेंट जो बहुत मुश्किल से इस जमाने में मिल पाती है, तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जरूर इसके अंतर्गत अप्लाई कीजिए, और हो सके तो दोस्तों आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जो आजकल की वैकेंसी आती हैं, कोई भी वैकेंसी मान लो MTS से लेकर भी जो भी ऊपर की वैकेंसी हैं, सबके अंतर्गत आजकल टाइपिंग मांगा जाने लगा है। तो दोस्तों आपको कंप्यूटर जरूर इसके अंतर्गत सीख लेना है। बात की जाए दोस्तों असिस्टेंट कैशियर के लिए, तो इसके अंतर्गत आपको ग्रेजुएट होना होगा, किसमें, कॉमर्स में, अकाउंट में, मैथमेटिक्स में, या दोस्तों किसी भी रिकग्नाइजेशन या यूनिवर्सिटी से इन सब्जेक्ट्स में आपको पास होना जरूरी है। तो ये तो थोड़ा मान लेते हैं, चलो कॉमर्स वाले बंदे कम रहते हैं, मैथमेटिक्स वाले कम बंदे रहते हैं। इसके अलावा इसमें भी सेम मांगा गया है, 6 महीने का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर के अंतर्गत। बात की जाए फोरमैन की, तो दोस्तों इसमें आपका 12th पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको दोस्तों मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए। कि इसके अलावा इसमें जो 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है वो NCVT या SUVT से आपको होना जरूरी है, यानी साफ साफ कहे तो ITI आपको होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों स्कैन्ड कॉपी, डॉक्यूमेंट्स की बात अभी चल रही है, स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की। इसके अलावा सिग्नेचर आपको स्कैन होगा, 10th की मार्कशीट इसके अंतर्गत लगने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका सर्टिफिकेट्स भी लगेगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा दोस्तों डिप्लोमा जो 6 महीने का कंप्यूटर वाला है वो चलेगा। और दोस्तों वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों डिसेबिलिटी पर्सन अगर आप है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और दोस्तों अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कोई है और आप मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट करेगा मेरी जॉब के अंतर्गत, तो आपको लगा देना है, उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों बात की जाए कि आपको अप्लाई किस प्रकार करना होगा, तो अप्लाई के लिए बता देता हूं दोस्तों, आपको साइट पे लेके ही चलता हूं कि किस प्रकार आपको साइट, जो दोस्तों PSC रिक्रूटमेंट की साइट है, ये आप आ गए हम गूगल के ऊपर। तो गूगल के ऊपर दोस्तों आपको जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस साइट का, PSCrecruitment.com, या आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे दोस्तों हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको अगर अप्लाई करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा अगर आपको PDF में समझना है कि क्या क्या जानकारी इसमें डालना है, तो उसके अंतर्गत नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नंबर 3rd पे लिखा हुआ है हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करोगे तो इसमें बताया है कि क्या क्या आपको भरना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो दूसरा आपके पास पेज खुल जाएगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों रजिस्ट्रेशन डिटेल आपसे मांगी जाएगी। कैंडिडेट का नाम हो गया, आपका कंफर्म नेम हो गया। इसके अलावा दोस्तों हैव यू चेंज योर नेम, यानी आपने अगर 10th में आपका नाम चेंज किया तो उसकी जानकारी देनी है, अदरवाइज आपको फिलअप कर देना है। आप क्या बिहार के रहने वाले हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर देना है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है, अगर आप डिसेबिलिटी या हैंडीकैप पर्सन है तो उसकी जानकारी देनी है। आपके मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल आईडी, ये सारी चीजें डाल के आपको दोस्तों एक्सेप्ट वाली हमने जानकारी करके नहीं डाली थी इसलिए कर देना है। और दोस्तों जो भी जानकारी आगे मांगी जाती है वो फिलअप आपको कर देना है। तो इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में